हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17 और आज डेट है 24 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है टू फाइंड द स्क्वायर रूट, जिसे हम फाइंड करेंगे एक मैथमेटिकल गेम की हेल्प से। प्रिया एंड रिया प्लेड अ गेम ऑफ रोप स्किपिंग ऑन देयर रूफ। रिया टोल्ड दीदी दैट वी विल प्ले द गेम बाय अ न्यू मेथड टुडे। प्रिया एंड रिया दोनों रोप स्किपिंग कर रहे हैं, रस्सा कूद रही हैं अपनी छत पर और वो कह रही हैं कि आज हम एक न्यू मेथड से इसे करेंगे। चलो देखते हैं उनका क्या मेथड है। यू विल स्किप रोप सिंगल टाइम, देन आई विल स्किप रोप 2 मोर देन यू, दैट इज 1 + 2 3 टाइम्स। तो उसने बोला कि दीदी आप एक बार रोप स्किप करना और मैं आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा स्किप करूँगी, यानी जो रिया है वो कितने टाइम्स स्किप करेगी, 3 टाइम्स। देन यू विल अगेन स्किप 2 मोर देन मी। अब उसने रिया ने 3 टाइम किया था तो प्रिया कितनी बार करेगी, उससे 2 टाइम्स ज़्यादा, यानी 3 + 2 5 टाइम्स। देन आई विल अगेन स्किप द रोप 2 मोर देन यू। अब उसकी सिस्टर ने 5 टाइम किया था तो अब वो उससे 2 टाइम ज़्यादा करेगी, यानी अब की बार जो रिया स्किपिंग करेगी वो 7 टाइम करेंगी और इसी तरीके से इनकी स्किपिंग चलती जाएगी। Whoever will get tired and not able to skip further, she will lose the game. उसने बोला कि जो भी हार मान जाएगा, जो कहेगा मैं थक गया हूँ, वो हार जाएगा। नो गेम स्टार्टेड। गेम स्टार्ट होता है और प्रिया जो है वो 21 टाइम स्किप करती है। अगर प्रिया 21 टाइम स्किप करेगी तो बताओ रिया कितनी बार करेगी, उससे 2 टाइम ज़्यादा, यानी 21 + 2 जो कि कितना होता है 23 टाइम्स। बट ऐसा हुआ कि रिया ने सिर्फ 11 टाइम स्किप किया और उसने बोला कि दीदी आप जीत गए और मैं थक गई, मैं और नहीं कर सकती। सो दीदी, दैट इज़ प्रिया, वी शुड ऐड हाउ मेनी टाइम्स वी बोथ हैव स्किप द रोप। रिया कहती है दीदी हम चलो काउंट करते हैं हम दोनों ने मिलकर कितनी बार स्किपिंग करी। सो प्रिया सेड येस लेट्स डू। रिया सेड दैट दीदी लुक एट द मैजिक केयरफुली। अब उन्होंने इस मैजिकल मैथमेटिकल गेम को ऑब्जर्व किया। चलो उनके ऑब्जर्वेशन देखते हैं अब हम भी। तो चलो देखो क्या मैजिक उन्होंने ऑब्जर्व किया। प्रिया थी फर्स्ट टाइम स्किप करने वाली, उसके बाद रिया ने स्किप किया। तो इनकी शर्त क्या थी, इनकी डील क्या हुई थी आपस में कि हम एक दूसरे से 2 स्टेप ज़्यादा करेंगे। तो देखो प्रिया ने अगर एक बार स्किपिंग करी तो रिया ने कितनी बार करी, 3 टाइम्स करी। ठीक है, देखो ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 1 + 2 हो गया। इसके बाद प्रिया ने करी तो प्रिया ने 5 टाइम्स मोर करी पहले वालों के कंपैरिजन में। देखो 1 + 3 तो वो पहले ही कर चुके हैं, अब उसमें उसने 5 और करी, यानी कि 3 पहले वाला और 2 उसके अंदर और ऐड हो गया। अब इसके बाद देखो अगले वाले ने कितनी करी, 7, उसमें +2 हो गया। उसके अगले वाले ने कितनी करी, 9 हो गया +2, देन 11 हो गया। इसी तरीके से स्किपिंग चलती रही और 11th टाइम जब प्रिया ने स्किपिंग करी तो उसने कितनी स्किप्स करी थी, 21 करी थी। यही बोला था ना, प्रिया ने 21 टाइम स्किपिंग करी है तो रिया को कितनी करनी थी, 23, और वो उसी में थक गई थी। अब इसमें देखो बेटा इन्होंने एक बहुत अच्छा सा पैटर्न ऑब्जर्व किया, मैजिकल पैटर्न। क्या पैटर्न है, देखो 1 टाइम स्किप करा तो टोटल 1 हुआ। अब जब सेकेंड टाइम स्किप करा था तो 1 में 2 ऐड हुआ और पहले वाली स्किपिंग भी जब इन्होंने इसमें ऐड कर दी तो कितना आया, 4। इसी तरीके से जब बाकी की एडिशन भी हमने करके देखी तो ये नंबर्स जो हमें मिले, ये कैसे नंबर्स मिले, ये हमें मिले स्क्वायर नंबर। 1 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 का स्क्वायर 2, 9 का स्क्वायर 3, 16 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 5। इसी तरीके से सारे स्क्वायर्स नंबर हमें मिले। और एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व करी कि यही स्क्वायर नंबर्स जो हमें मिल रहे हैं ये कैसे नंबर्स को ऐड करने पे मिल रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं हमारे सारे ऑड नंबर्स को ऐड करके, फर्स्ट ऑड नंबर्स को ऐड करके। जैसे देखो 4 टाइम अगर रिया, 4th नंबर अगर रिया का था, उसने 4th टाइम स्किपिंग करी तो उसने कितनी बार स्किपिंग करी, कैसे मिल रहा है हमें, सारे जो ऑड नंबर हैं, फर्स्ट 4 ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 1 के बाद 3 होता है ऑड नंबर, फिर 5, फिर 7। देखो एक के बाद एक ऑड नंबर है, कोई भी नंबर हमने बीच में छोड़ना नहीं है। तो 4 का स्क्वायर अगर हमें जानना हो तो हमें पहले 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर देना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ यही लिखा हुआ है ना, सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स। इसी तरीके से इन्होंने अच्छा सा पैटर्न सर्च कर लिया। अब इसके बाद बताया गया है कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस मेथड, कि क्या हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अभी तो हमने स्क्वायर निकालना सीखा ना, कौन से मेथड से, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, यानी जितने भी नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए उतने नंबर्स का हम ऑड नंबर्स का सम निकाल देंगे। तो इसी मेथड से हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम कोई नंबर ले लें 25, अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो
अब पहले हमने क्या करा था, स्क्वायर निकालने के लिए ऐड किया था ना सारे ऑड नंबर्स को। अब हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। कौन से नंबर्स को, ऑड नंबर्स को। जिस ऑर्डर में ऐड किया था उसी में सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 25 में से पहले 1 को माइनस करो, कितना मिला 25, 24। इसके बाद 3 को माइनस करो, कितना मिला 21। फिर 5 को माइनस करो, फिर 16, फिर 7 माइनस करो 16 में से, फिर 9, फिर 9 को माइनस करो तो कितना मिल गया 0। अब देखो बेटा, जो ध्यान देने वाली बात है, जो सब्ट्रैक्शन हम करवा रहे हैं नंबर्स की वो सारे ऑड नंबर हैं और उसको ऑर्डर में करवा रहे हैं। बीच में से मैंने कोई भी ऑड नंबर को छोड़ा नहीं है। 1 के बाद हमेशा 3 ऑड नंबर है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। और मुझे स्टॉप कहाँ कर जाना है, मुझे स्टॉप करना है जब मुझे 0 मिल जाए। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे मुझे 0 मिल गया है, तो यहाँ मुझे जब 0 मिल गया तो मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैंने कितने स्टेप्स के बाद मुझे 0 मिला वो भी मुझे ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वें स्टेप के बाद मुझे 0 मिला, तो इट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25। और इसके ऊपर ये देखो, ये निशान किस चीज़ का है, स्क्वायर रूट का। इसका आंसर मुझे 5 मिल गया। तो चलो अब हम करते हैं जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें दिए गए नीचे। यहाँ तक हम सीख चुके हैं ना अब कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है और स्क्वायर कैसे फाइंड करना है इस इंटरेस्टिंग मेथड से। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ स्किप द रोप। दोनों ने मिलकर कितनी बार स्किपिंग करी। तो चलो देखो टेबल देखते हैं पहले। चलो देखो, इस टेबल में प्रिया ने 1 टाइम स्किपिंग करी थी, तो रिया ने उसके लिए कितनी करी थी 3 टाइम स्किपिंग करी थी। फिर प्रिया ने 5 टाइम स्किपिंग करी, फिर रिया ने 7 टाइम करी, इसी तरीके से फिर 9, फिर 11, और इन्हीं सब को ऐड कर देंगे तो टोटल स्किपिंग हमारी कितनी आ रही थी यहाँ पे 121। तो दोनों ने मिलकर 121 बार स्किपिंग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वहाँ पर हमारा था कि हमें बताना था कि प्रिया ने कितनी बार स्किपिंग करी। तो ध्यान से देखो, प्रिया की बारी कब कब आ रही है, ये प्रिया की बारी है ना, एक छोड़ के, ये सारी प्रिया की टर्न है। अब प्रिया की टर्न में सबसे पहले प्रिया ने 1 टाइम स्किपिंग करी, फिर प्रिया की टर्न जब आई तो उसने पहले वाले से एक ज़्यादा करी, 2 ज़्यादा करी। तो देखो पहले वाली कितनी थी, ये वाली टर्म लिखी हुई है 1 + 3 है, तो पहले वाली स्किपिंग है। इसमें कितनी ज़्यादा करी उसने, 2 ज़्यादा करी थी। तो यानी पहले 3 थी, अब 3 से उसने कितनी ज़्यादा करी थी 5 ज़्यादा करी थी। अब नेक्स्ट कितनी करी थी उसने 9, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, और फिर उसके बाद 21। ये सारी प्रिया की टर्न है ना। अब देखो हमने पहले वाले नंबर्स को क्यों पिक नहीं किया, ये वाले नंबर्स को, क्योंकि ये नंबर तो रिपीटेड नंबर हैं। जो पहले हो रही थी स्किपिंग वही हमने दोबारा काउंट करने के लिए, टोटल काउंट करने के लिए हमने उसको दोबारा से लिखा है। तो हमें प्रिया की अगर स्किपिंग बतानी होगी तो हमें क्या करना होगा, इस 1, 5, 9, 13, 17 और इस 21 को ऐड करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइम दे बोथ स्किप द रोप, अभी हमने देखा था 121 टाइम्स। उसके बाद प्रिया ने कितनी बार स्किपिंग करी, मैंने भी आपको बताया था 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 66। इसके बाद हमें बताना है रिया ने कितनी बार स्किपिंग करी। अब टोटल दोनों ने मिलाकर 121 टाइम करी थी, प्रिया ने 66 टाइम करी, तो रिया ने कितनी करी होगी, दोनों को माइनस कर देते हैं, 121 - 66, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू थिंक हु हैज़ वॉन द गेम, प्रिया और रिया। तो देखो दोनों की स्किपिंग हमने लिखी है ना, प्रिया ने कितनी बार करी 66, रिया ने करी 55, तो कौन जीता, प्रिया वॉन द गेम। हम लिख देंगे प्रिया वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें बताना है, चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर और नॉट, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट इफ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था कि अगर नंबर्स की यूनिट प्लेस यानी नंबर का एंड डिजिट 0, 1, 4, 5, 9 एंड 6 इनमें से कोई नंबर होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर इनके एंड प्लेस पे यानी एंड डिजिट पे 2, 3, 8 एंड 7 इनमें से कोई नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो देखो ये 8 पे एंड हो रहा है, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगला 9 पे एंड हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगला 7 पे एंड हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर अगला 4 पे एंड हो रहा है, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें आ रहा है ना। अब 3 पे एंड हो रहा है तो यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो हमारे सिर्फ दो नंबर बचे 289 एंड 144। इन्हीं दोनों नंबर्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। और कौन से मेथड से, जो अभी हमने सीखा, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वाला मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। तो चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सारे ऑड नंबर्स को इसमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो फर्स्ट स्टेप में 289 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस किया, क्योंकि 1 से ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं। 288 मिल गया। फिर 288 में से 3 माइनस किया, 285। फिर 5 माइनस किया, 280। फिर 7 माइनस किया, 273। फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। फिर 19 माइनस करा, फिर 21, फिर 23, 25, 27, 29, 31 एंड 33। अब बेटा ध्यान देना है आपने कि जो भी मैं नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ वो सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सारे ऑड नंबर्स हैं जो एक के बाद एक आते हैं काउंटिंग में। कोई भी काउंटिंग का मैंने ऑड नंबर मिस नहीं किया। तो इसी तरीके से आपको करना है। और आपको ये सब्ट्रैक्शन कब स्टॉप करनी है, जब आपका आंसर 0 आ जाए। अब 0 आने का मतलब क्या है, कितने स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टेप्स हो गए। इसके बाद देखो 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यानी टोटल 17 स्टेप्स करने के बाद मेरा आंसर 0 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो जितने स्टेप के बाद मेरा आंसर 0 आया उतना ही इसका स्क्वायर रूट होगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 289 विल बी 17। कौन से मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाला, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। इसके बाद हम करते हैं इसका जो एक और पार्ट था। अब हमें फाइंड करना है 144 का स्क्वायर रूट। तो सिंपल मेथड है, फिर से वही करना है। 144 में से हमें ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो चलो स्टार्ट करो, 1 माइनस करो, फिर 3, फिर 5, फिर 7 माइनस करेंगे, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21 एंड 23। जैसे ही आपका 0 आंसर आ जाएगा माइनस करके, आपका आंसर वहाँ फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमें स्टेप्स काउंट करने हैं, तो चलो स्टेप्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यानी 12 स्टेप करने के बाद हमारा आंसर 0 आया। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल बी इक्वल टू 12। सो बेटा आज की वर्कशीट में आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा विद अ मैजिकल ट्रिक। जो मैथ्स की ट्रिक हमने सीखी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।